नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय मौसम विभाग की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। आपको जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया जाएगा कि टोटल पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी इसमें आपको कितना मिलने वाला है, सिलेबस क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, आवेदन का फी कितना लगेगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी रिक्रूटमेंट 2022, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 990 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है? 990 है। इसके बाद देखिए अप्लाई डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 सितंबर से जो है आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है 18 अक्टूबर 2022 तक है और आज जो है 2 अक्टूबर है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं आज 2 अक्टूबर है और आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 18 अक्टूबर तक है, समझ गए। इसके बाद जो है करेक्शन का डेट देखिए 25 अक्टूबर 2022 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, समझ गए। करेक्शन का जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022 तक जो है यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सीबीटी एग्जाम डेट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर पे होगा, वो कब होगा? देखिए दिसंबर 2022 तक में जो है आपका कंप्यूटर पे एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर महीना में आपका जो है 2022 में कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद समझिए पेमेंट कितना लगेगा। देखिए अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। बाकी अलावे कोई भी है, एससी एसटी या विकलांग है, फीमेल है, जो भी है, उन सभी को पेमेंट नहीं लगने वाला है, ठीक है। फीमेल की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी को जो है 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरी बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 18 अक्टूबर 2022, यानी कि 18 अक्टूबर 2022 तक में जो है आपका उम्र कितना होना चाहिए। मिनिमम तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो 30 वर्ष। मैक्सिमम कितना? 30 वर्ष दिया गया है। अगर आपका उम्र अधिक से अधिक 30 वर्ष है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है इसमें उम्र में छूट दिया जाता है। देखिए किसको किसको। पहला है ओबीसी, ओबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए ओबीसी वाले का 33 हो जाएगा, एससी एसटी वाले का 35 हो जाएगा, समझ गए। डेट ऑफ बर्थ से समझिए, जिसका जन्म जो है 19 अक्टूबर 1992 से लेके 17 अक्टूबर 2004 के बीच में हुआ है, वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी क्वेश्चन पेपर इन 2 पार्ट्स, यानी कि आपका एक ही एग्जाम होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में होगा। देखिए कौन कौन सा है। पार्ट 1 का सिलेबस देखिए, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से जो है 25 क्वेश्चन, समझ गए। टोटल इधर 100 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में जो सिलेबस देखिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, इन सब से जो है, इन सभी से जो है देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर आपका जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल समझिए 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। टाइम जो आपको दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितना? 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका 4 नंबर तो कटेगा ही, लेकिन जो आपने सही बनाया हुआ है उसमें से भी 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि 4 गलती करते हैं तो जो आपका सही आंसर भी है, मतलब जो आपने सही उत्तर भी दिया है, उनसे भी 1 नंबर कट जाएगा, समझ गए। 4-4 के अंतराल पे जितना गलती करते हैं, अगर आप 8 गलती करते तो 2 नंबर कट जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए यहां पर जो है मेट्रोलॉजिकल, हाँ देखिए आईएमडी का ये वैकेंसी है डिपार्टमेंट, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह वैकेंसी है, ठीक है। और भारतीय मौसम विभाग यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो यह वैकेंसी जो है ग्रेजुएशन पास के लिए है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन पास साइंस सब्जेक्ट से है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस में आपका जो है ग्रेजुएशन जो आप क्लियर किए हुए हैं, बीएससी जो किए हुए हैं, उसमें आपका जो है डिग्री जो है साइंस से तो होना चाहिए, लेकिन उसमें फिजिक्स होना जरूरी है।
उसमें अगर आपका जो सब्सिडी में भी अगर आपने फिजिक्स रखा हुआ है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। फिजिक्स होना जरूरी है, समझ गए। तो बैचलर डिग्री के अंदर फिजिक्स होना आपका जरूरी है, किसी कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स होना जरूरी है, ठीक है, सब्सिडी हो जाए या मेन हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा है, उसी में होना चाहिए कंप्यूटर साइंस है। दूसरा क्या है, अगर आपने ये नहीं है तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो भर सकते हैं। इसके बाद है आईटी का, किसका है, आईटी का, अगर आपने आईटी किया हुआ है तो इससे भी भर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे डीसीए बीसीए ये सब जो होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, डीसीए नहीं बोलते, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ये सब जो होता है, तो इन सब से अगर आपने किया हुआ है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। या दूसरा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर आपने ये भी कोर्स किया हुआ है तो इससे भी आप भर सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं फिजिक्स से तो ये कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भर सकते हैं, आईटी से किए हैं तो भर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से है तो भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डिप्लोमा वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो इन हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसमें परसेंटेज का कोई भी मामला नहीं है, क्या बोलते हैं, इसमें परसेंटेज का कोई भी मामला नहीं है। लेकिन इसमें जो है डिप्लोमा जो आपका होगा इसमें कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए, 60%। इसके बाद हम समझते हैं, यहां पर आप देखिए क्वालिफिकेशन जो है 18 अक्टूबर 2022 तक में आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे का होता है कि सर मेरा ऐसा हुआ है कि मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं होता है। रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट नहीं आता है तो इसमें भी आपका कुछ नहीं होगा। आपका मार्कशीट जो है आपके हाथ में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जैसे भी हो, ठीक है, आपके हाथ में जो है 18 अक्टूबर 2022 यानी कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं सैलरी। सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 है, ठीक है। बेसिक सैलरी जो आपको दिया जाएगा 35,400 और इसमें महंगाई भत्ता मिला के लगभग 47,000 से 48,000 रुपया आपको मिलेगा। जो भी मिले, 46 मिले या 47 मिले, ठीक है, तो वो सब जो भत्ता दिया जाता है सीए डीए जो भी होता है वो सब मिला के जो है आपका 46,000 से लेके 47,000 टका दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर्स का जो है कट ऑफ जो है 2017 में क्या दिया गया है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए 2017 में जो है जो एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम लिया गया था, वैकेंसी जो निकला था उसमें कट ऑफ क्या गया हुआ था। तो देखिए जनरल वालों का जो 138% गया था, ओबीसी का जो 128.75, उसके बाद एससी का जो है 114.25, इसके बाद एसटी का जो है 101, उसके बाद पीएच का जो है मतलब फिजिकल हैंडीकैप का, विकलांग का जो है 91 गया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही पिछले साल का जो है, पिछले साल मान लीजिए या पिछले वैकेंसी मान लीजिए, पिछले वैकेंसी में जो है ऐसा कट ऑफ गया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।